अब स्टार्ट ऋषि बोलो स्टार्ट 1 2 3 start. Come on, let's chant this name, Lord Krishna will be happy. Radharani will bless you and offer you the Krishna dance. Chant loudly, leave all anxiety. Please don't be worried, chant and be happy. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Yes, Radha Jiva Sati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, उसको दे दो अब you can sing. Huh? Any song? So big they can जय राधा माधव पंजो यार कौन जानता है जय राधा माधव कुछ इसको देखना पड़ता है जय राधा यार इस शॉर्ट लिरिक्स नहीं
मन बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल
सजाना आता है? इसे रंग दे करके सजा, आता है? अरे इधर ही करो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कौन ट्रांसलेट कर? अच्छा, सर्वप्रथम हमारे गुरुपाद प्रभु नेत्रलीला प्रविष्टम विष्णु का आष्टुतर सरस्वती श्रीमान भक्ति वेदांत श्री महाराज एवं नेत्रलीला प्रविष्टम विष्णु का अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज के अवचरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवजन के चरण कमल में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखा। हम लोग यहाँ पर आए कुछ हरी कथा श्रवण करने के लिए। मनुष्य जीवन की एक ही तात्पर्य है, कैसे हम परमार्थ अर्जन करें, परमार्थ की प्राप्ति करें। खाना पीना और संसार की भौतिक सुख सुविधा ये हम प्राप्त करेंगे अपने पूर्वजन्म की कर्म के अनुसार, क्योंकि विधि के विधान कहा गया है। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम। तुलसीदास जी दोहा में भी बोलते जा रहे हैं, संसार में जो कुछ भी वस्तु है, चाहे अथवा नहीं चाहे, अच्छा लगे अथवा अच्छा नहीं लगे, किंतु वह वस्तु अपने आप बिना प्रयास से तुम्हें मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। कैसे? न प्रयोजन के कर्म के अनुसार। कर्म जो जैसे कर्म किया उस कर्म की अनुसार आ रहे, सुख दुख हानि लाभ ये सब हमारे प्रयोजन के कर्म के अनुसार है। किंतु भगवत भक्ति भगवत भक्त संग यह केवल प्रयोजन की स्वीकृति अथवा भगवान की अहेतु की कृपा हो तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके भक्त की संग ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषो देहि नाम
तत्रापि दुर्लभम वन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है कि मनुष्य शरीर अति दुर्लभ। कौन लेक्चर दे रहे हो उधर? बता कर दो। आप लोग इधर आ जाए सब, सुनो 2 मिनट सुन लो। दुर्लभो मनुष्य देहे, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ। 84 लाख जन्म के पश्चात भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया। क्यों मनुष्य शरीर दिया? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ते, घोड़े, गाय, भैंस आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि मनुष्य छोड़ करके जितने इतर जीव है वो भगवान की भजन नहीं कर सकते। हम मनुष्य इसलिए है, हम के विवेक है। विवेक समझते हो? पढ़े विवेक, विचार है, बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। पशु में डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। अच्छी बुरी भेद ज्ञान नहीं करते है। चीनी और भूसा को एक साथ में, रसगुल्ला को एक साथ में मिला कर दो खाएगी, भूसी भी खाएगी और रसगुल्ला भी खा लेगी। किंतु आपको यदि दिया जाए 2 थाली में 2 वस्तु दिया जाए, एक थाली में भूसा, भैंस को जो खिलाते हैं है इधर, गाय को भी खिलाते है, भूसी एक थाली में दे दिया, एक थाली में रसगुल्ला दे दिया, आप कौन सा खाओगे? रसगुल्ला। क्यों? वो तुम्हारे भूसा जो तुम्हारे खाना नहीं है। किंतु देखो गाय को जो है दे दो, वो पहले खाएगी भूसा, फिर खाएगी रसगुल्ला, अथवा दोनों को मिला कर खाएगी। उनकी भेद ज्ञान नहीं, बुद्धि विचार नहीं। किंतु मनुष्य में भगवान की विचार बुद्धि दिया, उस विचार बुद्धि के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थितो। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है तुम अपने विचार करके करो, क्योंकि सारे तत्व सिद्धांत को मैंने शास्त्र में वर्णन कर दिया। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र प्रमाण स्वरूप है। ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थितो, कौन सा कार्य करना ठीक है, कौन सा कार्य करना नहीं उचित नहीं है, चित अचित, ये दोनों ही वस्तु तुम अपने आप विचार करो, क्योंकि तुमको मैंने विचार शक्ति दिया। इसलिए मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, ब्लाइंड मैन, लट्ठी के सहारा पर चलते चलते अचानक एक फुटबॉल ग्राउंड में घुस गया। उसके चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची दीवार है और केवल एक ही गेट था जिससे वो बाहर निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। किंतु अंधा है, उसकी तो पता ही नहीं है, किसी तरह से गेट में तो घुस गया। लंबा चौड़ाई बहुत विशाल है, 800 मीटर लंबी और 500 मीटर चौड़ी है। तो उसे पता ही नहीं है किस तरफ कहां वो एग्जिट है, बाहर जाने के रास्ता है। वो जब इधर चलते 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 टक्कर लग जाता है, फिर आगे चलते कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी उत्तर, जहां चलते अंधे है ना, चलते 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 जहां पर उसके सिर टकराते हैं वहां से वापिस आके फिर आगे पीछे चलते रहे। उसकी पता ही नहीं चला कि कैसे निकले कैसे। इतने समय को एक संत महात्मा
पधारे भगवत कृपा से। संत महात्मा उनको उपदेश दिया, देखो आप ऐसे चलो तो आपको पता नहीं चलेगा कहां पर बाहर निकलना है, एग्जिट कहां है। तो मैं आपके एक सलाह देता हूं, सुनो। ये दीवार को जो हाथ लगा करके तुम ऐसे दीवार के हाथ लगा के चलो, तो दीवार में हाथ लगाते 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 जहां पर वो बाहर की रास्ता आ जाओगे, निकास के दरवाजा आएगी, अपने आप करोगे उसमें वो दीवार खत्म हो गई, वहीं से निकाल जाओ। जैसे ये दीवार है, पर हाथ लगा के उधर पे जाओगे तो पता लगेगा ये दीवार यहाँ पर समाप्त हुई, मतलब ये क्या है, विकास। संत महात्मा के उपदेश सुन करके वो भी उसी प्रकार जो चल गए। किंतु भगवान की ऐसे एक कुदरती है, माया की ऐसी कुदरती है, और जितने बार वो दरवाजा पर आ जाता है, ठीक उसी के सामने आकर के उसको क्या हो जाता है, क्या होता है, खुजली शुरू हो जाता है। बोले लड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में उससे अधिक है। खुजली हुई कभी शरीर में है, स्किन डिजीज जिसको कहा जाता है, छोटे छोटे दाना जैसे हो जाता है सिर चमड़े पर है, लाल लाल हो जाते हैं, और इतने खुजलान होता है, उसके जब तक नहीं खुजला हुए तब तो मन की शांति नहीं है। और खुजलाते 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 उस दाने से जो है रस पीप निकालता है, खून निकालता है। जब खुजलाओगे उससे बहुत आनंद होता है, इसलिए कहता है लड्डू कचौड़ी खाने में जो आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में उससे अधिक आनंद है। किंतु आनंद होता है उस समय, ठीक है, किंतु थोड़ी कुछ समय के बाद जब उससे जब पर्स निकालते हैं ना, तब क्या होता है, बहुत जलन होता है, ऐसे दाद आदि होता है ना, दाद उसमें ज्यादा होता है, खुजली खुजला में आनंद है। ठीक उसी प्रकार भगवान कैसी कुदरती, और जितने बार उस दरवाजा के पास आ जाता है, बस उनके शरीर में खुजली खुजलाना शुरू कर देते हैं, और दीवार पे छोड़ देते। और वो क्या करता था, चलना शुरू कर देते, वो खड़े नहीं हुए, चलना शुरू कर देते, और फिर वो निकास के द्वार रह जाता है, वो फिर आगे आकर गया। इसी प्रकार मनुष्य सुबह से शाम तक, लाली सुन, जितने बार उस दरवाजे के पास आ जाते हैं, और उतने बार उनकी खुजली खुजलाना हो सके, बेचारा परेशान है। फिर संत महात्मा स्मरण किया, संत आइए, हाँ आपके लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं। संत महात्मा उनके फिर सलाह देने लगे, भाई तू एक काम कर, तुम दीवार तो पकड़ के छोड़ देते क्यों? बोले खुजलाना खुजली खुजला तुम कोई बात नहीं है कि तुम चलना क्यों शुरू करते हो, खड़े होकर के यहाँ पर बैठ जा भाई, कहाँ बैठोगे, यहाँ पर बैठ, इसको थोड़ा आगे, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर तुम चलो, चलना शुरू करो। बोले अच्छी बात है। बोले चलते चलते जब आए फिर दोबारा देखे तब भी नहीं मिल रहा। बोले तो ये काम कर, हरि नाम कर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
देखो भाई आश्चर्य की बात है, भगवान नाम की महिमा है। खुजली बंद हो गया, खुजला दवाई लेना नहीं पड़ेगा। दांत की लोशन होता है लिक्विड जो होता है वो लेना नहीं पड़ा। बोले नाम की ऐसे महिमा, उसके खुजलाना बंद हो गया और वो दीवार पकड़ के रखा था ना, उसके अंत में उसको दरवाजा मिल गया, वो बाहर चले गए। ये जो कथा सुनाई, इसकी कथा गुरुदेव सुनाते थे। तात्पर्य क्या है? ये हमारे एक मनुष्य शरीर एक ही दरवाजा है जिससे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने इसलिए ही हमें मनुष्य शरीर दिया। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल में भी लिखा है गॉड भगवान सारे जीव जंतु पशु पक्षी के सब तैयार किए, प्रकट कराया संसार में। किंतु गॉड ने देखा क्या कि पशु पक्षी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, संसार से मुक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि उस शरीर के द्वारा वो भजन कर सकते हैं, ना उसकी कोई बुद्धि है ना कुछ है। इसलिए भगवान ने क्या कि अंतिम में मनुष्य के जो है सृष्टि किया अपने भांति। ये कहता है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। फोटो होता है अपने इमेज से। ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ, इसलिए दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां खनभंगर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन लब्धा सुदुर्लभं बहु संभवान्ते मनुष्यं वचन अनित्यं अपि अधीर तूर्णं जते न पते उन्मित्तुं जावत् निश्चय विषय खलु सर्वतो सत्। दुर्लभम मानुषो दुर्लभम, ये मनुष्य से अति दुर्लभ। इसलिए इस मनुष्य शरीर के ऐसे नष्ट ना करें। इस मृत्यु के जब तक ये शरीर न छूट जाए, नष्ट नहीं हो जाए, जब तक हम शरीर में रहें तब तक भगवत भजन करें। सभी जानते हैं एक दिन तो सब कुछ झुक के जाना ही पड़ेगा, कौन रहेगा? आज नहीं काल, काल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं 100 साल के बाद सब कुछ जाना ही पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर की एक ही एकमात्र तात्पर्य है हम कैसे भगवत भजन करें। ठीक है, अपने संसार की सब कुछ कार्य कर्तव्य जो है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाते हुए भगवान की भजन करो। समस्त शास्त्र की सार यही है, क्या है? भगवत भजन। कैसे हम भगवान कथा में रुचि हो जाए। जैसे सनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के 6 प्रश्नों पूछा भागवत में प्रथम स्कंध में। ये 6 प्रश्नों में यही एक प्रश्न था, ये समस्त शास्त्र की सार क्या है? समस्त शास्त्र की एक ही सार है, हमारे भगवान की कथा में हमें कैसे रुचि हो जाए। विशक्सेन कथा जो रुचि उत्पादित यदि श्रम एवं केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हो, भगवान के नाम में रुचि नहीं हो, तो बहुत कुछ कर लिया, फायदा कुछ नहीं। इसलिए जीवन में प्रभु की स्मरण करो, सुमिरन करो, अभ्यास करो। प्रतिदिन हर रोज प्रातः काल में उठ करके प्रभु के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक राज परिवार में आ, दरवाजा खटखटाया। साधु सन्यासी, नारद ऋषि सन्यासी साधु के वेश में आ गए। उस समय राजा बहुत व्यस्त थे, अपने राजकार्य आदि परिचालन करने में व्यस्त थे। राजा के लोग, नारद ऋषि बोले मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा बोले मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। चलो संत महात्मा आए हैं, चलो इसे कुछ दक्षिणा दे दो, चले जाइए। संत महात्मा किस लिए आया? दक्षिणा पैसा
भिक्षा मांगने के लिए, चलो इसको दे दो। नारद ऋषि बोले नहीं नहीं, मैं भिक्षा भिक्षा कुछ नहीं लेता, नहीं मुझे दान दक्षिणा पैसा ये कुछ जरूरत नहीं। बोल दो राजा से मैं केवल मिलना चाहता हूँ। राजा बोले मेरे पास अभी समय नहीं है, काल आना परसों आना ऐसे करते करते जितने बार नारद ऋषि राजा के पास आए और उतने बार राजा उसको वापिस मिली किसी प्रकार मिलना नहीं चाहता। राजा व्यस्त है, जैसा हम संसार में काम में व्यस्त रहे, कहाँ हमारे समय है, सब जापानीज है। सब जापानीज जानते हो, बोले इंटरनेट में देखा एक मैसेज आता है, न्यूज होता है, बोले जापानी के भांति कोई काम नहीं कर सकते। 24 घंटे में वे लोग जो है 23.5 घंटा काम करते हैं। आप नहीं अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे से 23.5 घंटे काम करते हैं। बोले जापानी जो है इतने काम करते, बोले ऐसे ऐसे भी मैसेज आता है ये वो लोग अपने काम करते हुए वहीं पर मर जाता है। बहुत परिश्रमी काम करता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, देखना इंटरनेट में देखना, ये पृथ्वी में सबसे कौन देश का लोग कितने घंटे काम करता है। जापानीज के वहां कोई काम नहीं है, काम करता है। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर्म जगत है, फिर तो काम उतना ही करो जितने हमें। चलो राजा बोले हमारे पास समय नहीं है, आज दरबार में ये काम। नारद जी से देखा तो किसी प्रकार राजा से मिला नहीं मिला। उस समय नारद जी से विचार करने लगे, चलो पीछे दरवाजे में चलता, बैकडोर पीछे दरवाजे जाकर के खटखटाई तो महारानी दरवाजा खोली। देखो स्त्रियों में थोड़ा बहुत क्या होता है, सख्त होता है, कोमल स्वभाव होता है। संत महात्मा के थोड़ा आदर करते हैं, पुरुष में थोड़ा इतने नहीं होता। बोले महाराज तो अभी दरबार में है, राज दरबार में। नारद जी बोले अच्छी बात है, मैं एक समाचार लेकर के आया, मैसेज लेकर के। बोले क्या मैसेज? आइए महाराज आइए। महारानी नारद ऋषि के जय अंदर महल में ले गए, जैसे हम लोग अंदर महल में आ गए ना, बैठाया है, थोड़ी फल मूल पानी भी पिलाया, नाश्ता करा दिया। अरे आटा का नाश्ता नहीं होता। अच्छा चलो, नाश्ता भी करा दिया। अच्छा महारानी बोले महात्मा जी बताइए क्या समाचार लेकर के कहां से आए? बोले नारद ऋषि बोले देखो मैं एक समाचार लेकर के आया, महाराज की जो है आयु केवल 2 घड़ी रहे। कितने घड़ी? 2 घड़ी। इसके बाद से बस इतने सुनते ही महारानी के तो सिर में बिल्कुल चक्कर आ गया है? मानो पैर के नीचे से जमीन भाई, अचानक ऐसे शब्द सुने तो होता ही है। बोले हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलता। महारानी रोने लगे, महाराज कहने लगे महात्मा जी बताइए कोई उपाय है, कुछ करना है कि टोटका फुटका हो जाए, अथवा ऐसे कुछ कर दो, ताबीज दे दो, है ताबीज जानते हो, ताबीज बांध दो, बार ऐसे कोई मंत्र मंत्र जप कर दो, मेरा पतिदेव दिग्गजगी हो जाए। महाराज दिग्गजगी है। नारद ऋषि बोले देखो जो कुछ करना है महाराज जी को बुला लो, इसके बाद मैं जैसे मेरा प्रभु की इच्छा है मैं करूंगा। बस महारानी बोली महात्मा जी आप बैठिए, मैं तुरंत बुला करके लाती। बस महारानी ने राज दरबार में जहां पर महाराज बैठे हुए थे वहीं पर महारानी साक्षात गई। उनके ऐसे पानी के पैर से खिसकने वाली भूमि की कथा जो है ये कोई साधारण है? कोई नौकर नगरानी के द्वारा दे तो राजा महाराज नहीं आए।
इसे स्वयं महारानी राज दरबार में जाके महाराज को समाचार दिया ऐसे सिद्ध महात्मा आए हैं और ऐसे ऐसे बात, आप जल्दी आइए। महारानी के मानो महारानी साक्षात राजा को क्या दिया, आदेश दे दिया। राजा प्रजा को आदेश देते हैं और महारानी किसको आदेश दे रहे हैं, राजा। आगे तुरंत चलना। महाराज ने क्या कि साथ ही साथ बस सब कुछ छोड़ करके बोले आज ये कार्य स्थगित रखा जाए। जो राज करके जो कुछ भी मीटिंग चल रहा था, क्या किया, बोले आज स्थगित किया। महारानी के आदेश है ना महारानी के आदेश हुई, बस महाराज ने पधारी जहां पर नारदेशी विचार में विराजमान। बोले नारदेशी सब कथा सुनाया, ये महाराज आपका आयु केवल तुम्हारा 2 घड़ी रह गई, अब जो कुछ करना है कर ले। जैसे परीक्षित महाराज कितने दिन रह गया, 7 दिन। भागवत की कथा है, 7 दिन भागवत कथा सुनी। महाराज सुनकर के महाराज भी भयभीत हो गए। बोले क्या करो, बोले महाराज करना तो एक ही बात है, मैं सुनाता हूँ सुनिए। बोले आपने जीवन में बहुत पुण्य काम किया, बहुत पुण्य किया, परोपकारी महाराज आपने जीवन में बहुत लोगों की उपकार की। इसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मैं स्वर्ग से भी आ रहा हूं और आपकी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में अनेक प्रकार सुख सुविधा प्राप्ति होगी, बात सत्य है। किंतु आपके विस्तार भी सुंदर है, मकान बहुत सुंदर, बेड सब कुछ रखा गया है, किंग साइज बेड रखा गया, लंदन में होता किंग साइज बेड, बहुत सब कुछ सुंदर सब कुछ है। किंतु वहां पर आपके लिए मच्छरदानी भी रखा गया। मच्छरदानी है तुम्हारा? नहीं है, जानते नहीं है सर। मच्छर वहां पर भी आपके लिए सुंदर भी मच्छर, लेकिन उस मच्छरदानी के कोने में छोटा सा ये छेद है। इसलिए महाराज आप जब शरीर छोड़ के जाओगे, छोटा सा सुई निडल और इतने से 5-10 इंची जो है थ्रेड, क्या बोलते हैं, धागा लेकर के जाना महाराज है। उसको अपने हाथ से सिलाई कर लेना, वहीं पर नकर फकर कोई नहीं मिलेगा, अपने हाथ से आपको सिलाई करना है। ऐसे करके नारद ने किया कि अपने जेब से तो सुई और धागा को डाल दिया, धागा को डाल दिया, महाराज इसको ले चले जाना। जब से चले महाराज बोले कोई आगे तो कोई जीवन में कोई मैंने कभी सुना ही नहीं है, ना कोई देखा, जे मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति कुछ लेकर के जाते है। तो नारद जी बोले अब ये धागे, इतना छोटा सा धागा, आधी इंची 1.5 इंची है धागा, और इतने जो है छोटे से 5-10 सेंटीमीटर धागा को नहीं ले जा सकते। बोले नहीं, ये संभव नहीं। तो ये सब काम क्यों कर रहे, कुछ नहीं ले जा सकते हैं, इतना आपके करके फायदा क्या है। महाराज के विवेक थे, ज्ञान है। वास्तविक संसार की यही है, हम जो कुछ भी करते जा रहे हैं यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। एक चीज हम लेकर के जाएंगे, वो क्या है, जो हम पाप पहले तो सुन, जो हम संसार में जो पाप पुण्य किया, वो पाप पुण्य ही हमारे साथ में जाएगा, और उसके भोगने के लिए इस संसार में फिर आना पड़ेगा। संसार में लोग जन्म मृत्यु किस लिए होता है, हम जो संसार में जो पाप कर किया उसके भोगने के लिए, और जो पुण्य किया उस पुण्य के भोग करने के लिए। एक पाप भोग के लिए अथवा पुण्य भोग के लिए, ये दोनों के लिए संसार में हम आते हैं।
पाप और पुण्य भोग होने के बाद मैं शरीर को छोड़ के चले जाए, इसी को समझो। किंतु कोई एक बार भी प्रभु के नाम ले लेते हैं, क्या लेते हैं? नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे प्रभु के नाम लेने से पुनः ही संसार में आना नहीं पड़ेगा, ना पाप भोगना और ना पुण्य, पाप पुण्य भोगना नहीं पड़ता। साक्षात भगवत राज्य में गोलोक वृंदावन में आप चले, इसलिए जीवन की कर्तव्य है महाराज हरे नाम का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जीवन की एकमात्र सार हरि नाम, भगवत नाम, साधु संग, कृष्ण नाम। संसार तारी थे, इस संसार से मुक्ति के एक ही उपाय क्या है? भगवत नाम करो। अपने कर्तव्य के निभाते हुए, ठीक है आप जो काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो और बिजनेसमैन हो अथवा स्टूडेंट्स हो अथवा घर की काम कर रहे, कुछ भी काम करो, कर्तव्य करते रहो। ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन जाए, ठीक है घर में रहें, किंतु क्या करो? भगवत भजन करो, नाम करो। यही नाम करते करते समझ आने पर ये शरीर छूट जाएगी और साक्षात भगवान की प्राप्त करें। यही सारे वेद पुराण उपनिषद के यही सार है। वह 2 अक्षर है, क्या? राम नाम कृष्ण नाम है। देखो सब कुछ 2 अक्षर के द्वारा हम सब कुछ काम कर रहे हैं। नाक, कान, कितना अक्षर होता है? पद कितने होता है? देखो ज्यादातर हमारी इंद्रियां सब 2 अक्षर से बना हुआ है। हाथ, पैर, कान, नाक, जितने भी इंद्रियां हैं अधिक से अधिक स्वरूप में, कहीं थोड़ा सा 2-1 होगा, 2-3 अक्षर में, 3-4 अक्षर में मिला हुआ। ज्यादातर जो है हमारे इंद्रियां आदि जो है सब कितने अक्षर में? 2 अक्षर है कि नहीं है? लिखे पढ़े तो सब है? और वही 2 अक्षर की मिटाने के लिए और 2 अक्षर जप कर लो। ये हाथ, कान, पैर, शरीर आदि जो मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 अक्षर जप कर लो बस। देखो कितने सुंदर उदाहरण है। हमारे 2 अक्षर के द्वारा शरीर के सारे इंद्रिय के नाम दे दिया हमने। आंख दे दी, आंख कितने अक्षर हो गए? 2 हो गए। नाक, देखो भगवान की ऐसी हम लोग नहीं जानते थे इसलिए, किंतु भगवान की कुदरती कैसे है? हम उसको भी 2 अक्षर में सब। पैर, पद जिसको कर, हाथ, पैर, नाक, कान, जो कुछ भी कर, जितने इंद्रिया आदि है। एक कथा सुना कभी? गला आपने अच्छा किया। दांत, जीभ, जीभ का, जितने भी देखो, जितने भी आपके इंद्रियां आदि है सब 2 अक्षर में बना हुआ है। ज्यादातर 2-1 कहीं 3 अक्षर में होगा। कौन सा है? 3 अक्षर में कोई है? हृदय का है, हृदय 4 अक्षर है। किंतु ज्यादातर जो है 2 अक्षर में बने। और 2 अक्षर की जो है मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर 2 अक्षर नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभु ने सोचा चलो मैं भी 2 अक्षर में प्रकट हो जाता। प्रभु नाम के रूप में, नाम ही साक्षात भगवत स्वरूप, नाम के रूप में प्रभु ही 2 अक्षर में प्रकट है। और ये 2 अक्षर के द्वारा क्या प्राप्ति होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम कितना अक्षर होता है? 3.5 अक्षर, 2.5 अक्षर हो जाए। इसलिए तुलसीदास भी 2 के 2.5 अक्षर से जान लेते हैं और वही
सब कुछ प्राप्त कर लेते। ढाई अक्षर के प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रभु के नाम करो है? और नाम करने में कोई विधि भी नहीं है, चलते फिरते खाते पीते सोते हुए इसी प्रकार से प्रभु के नाम ले है। देखो एक समाज में एक ही बात बता रहा हूं, इसका दबाव डालना नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ आप कर दबाव डाल के नहीं है, किसी के स्वतंत्रता के ऊपर स्वतंत्र को छीनना ये उचित नहीं। भगवान भी स्वयं कहते हैं जीव के स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं, स्वतंत्र दे रहे हैं। इंडिपेंडेंसी पावर जो कहा भगवान हमें दिए, पोटेंशियल दिए स्वतंत्र, और साथ ही साथ भगवान हमें विचार शक्ति भी दे दी। इंडिपेंडेंसी पोटेंशियल सबके पास है, किंतु संसार में हम एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल देते हैं। पति डालते हैं किसके ऊपर? पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, और पत्नी पति को डालते हैं। हाँ ये तो आपकी कथा नहीं है, हमारी कथा है, मैं बोलने की जरूरत। ये संसार की देखते रहते, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं, किंतु नहीं, दबाव डालने के लिए मैं नहीं कह रहा था। जबकि स्वतंत्र ठीक है, किंतु वो स्वतंत्र के अपव्यवहार न करें। You don't misuse your independence potential जो भगवान ने दिया। तो अभी आइए, वो स्वतंत्रता शक्ति क्या है, क्या चीज है? वो स्वतंत्रता भगवान के भजन करना। भगवान इस संसार में सबको भेजा है भगवत भजन करने के लिए, और कोई काम नहीं। भगवान के भजन करो, यही तुम्हारी स्वतंत्रता दिया है। और इस स्वतंत्रता के यदि तुमने अपव्यवहार किया, ऐसा भजन नहीं किया, तुम अपने भोगते रहो। इसलिए प्रभु की भजन करो। देखो ब्रज में भी कहते नहीं, कोई नवेली पति को जगावे, रानी सो जागो अब नींद त्यागो, बेला हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अभी अभी विवाह करके आई है, रात भर विवाह शादी में उत्सव में व्यस्त थे, इसलिए मानो 3 बजे विवाह समाप्त हुई और दोनों सोई। पति थोड़ा आलसी होता, पत्नी जल्दी जल्दी उठे, नबीला भी है नहीं शादी करके अपने पतिदेव के करे, कोई नबीली पति को जगावे, अपने पतिदेव के क्या रहे, रानी सो जागो अब नींद त्यागो, बेला हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्राणेश, हे पतिदेव, आप क्यों सो रहे, क्यों आलस्य त्याग दे दो, कब तक सोते रहोगे? जो सोया वो क्यों सो रहे? उठो, समय हो गया, सूर्यदेव उठ रहे, चलो हम दोनों ही आज प्रभु की कीर्तन करें। पत्नी उसी की कहा जाता है जो पत्नी पति के जो है सन्मार्ग में सत्मार्ग में ले जाती। पति उसके कहा जाता है जो पतिदेव अपनी पत्नी के जो है सत्मार्ग यानी भगवत भगवान की तरफ ले जाते, उसी के शास्त्र में कहा गया शास्त्र में। इसलिए पति पत्नी एकत्र होकर के प्रभु के भजन करते। देखो अभी आगे हवन करने का हम जा रहे हैं। हाँ, रामचंद्र सीता देवी के क्या किया, वन में भेज दिया। कहा? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है। लव कुश के जब कथा सुनी सीता देवी की, कि वो सीता कौन है, लव कुश ने राम सीता देवी ने एक प्रश्न सुंदर कर दिया। देखो एक राजा ने एक रानी को त्याग दिया,
राजा को भी अपने पत्नी को जो है त्याग नहीं दिया। सीता देवी की कैसे कहने की सुंदर है। एक राजा ने रानी कर, राजा राम ने महारानी सीता को त्याग दिया, किंतु जो राम जो है वो अपनी पत्नी को सीता को भी त्याग नहीं दिया। त्याग दिया कि इसलिए जब ये यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ की पूरी करने जा रहे थे, तो उस समय रामचंद्र कहने लगे, वशिष्ठ के कहने लगे, गुरुदेव जब मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तब वशिष्ठ देव गुरुदेव कहने लगे तुम नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, सीता नहीं, क्योंकि पूर्णाहुति के समय पति पत्नी की जरूरत है। तो राम कहने लगे मैं क्या करूं? तो कहने लगे देखो तुम्हारे तो वंश में रिवाज है बहु विवाह प्रथा, कलियुग में बहु विवाह प्रथा नहीं है, त्रेता युग की कथा है। तुम्हारे पिता दशरथ महाराज के तो 360 पत्नियां थी, महारानी, तुम और विवाह कर लो। रामचंद्र ने कहा गुरुदेव मैंने तो इस जगह में प्रतिज्ञा कर ली, एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़ करके मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। और गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने कहा तुम यदि विवाह नहीं कर सकते हो तो तुम यज्ञ नहीं कर सकते, तुम्हारे यज्ञ नहीं होगा, नहीं कर सकते, ना मैं करा सकता हूं। तो उस समय भगवान रामचंद्र वशिष्ठ देव के कहने, गुरुदेव कोई ऐसी कोई विधि है, और कोई विधि है? पर एक विधि है, चलो सीता के स्वर्ण मूर्ति संस्कृत में जैसा पंडितों की भाषा में पाटन उत्सव कहा जाता है, अर्थात विग्रह प्रतिष्ठा। उसमें वेदों की रीति के अनुसार मंत्र के द्वारा उसको क्या कर देता है? प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। तो उन्होंने कहने लगे चलो स्वर्ण सीता बनाओ, स्वर्ण सीता बनाया, सोने की सीता बनाया। और भगवान रामचंद्र वो सोना सीता के पास बैठे और वशिष्ठ देव वेद विहित मंत्र के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और वह स्वर्ण सीता वो भी स्वागन विग्रह में, वो क्या बोलते हैं, हवन में आहुति देते ना, वो देने है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इसी के तरह प्रमाण हो रहे भगवान रामचंद्र कभी पत्नी को त्याग नहीं दिया। सीता देवी तो वही कार्य, एक राजा ने एक रानी को त्याग दिया, किंतु रामचंद्र कभी अपने पत्नी सीता देवी को त्याग नहीं दिया। तो इसी के द्वारा प्रमाण होता है। संसार में उसी प्रकार पति पत्नी एक मन एक तन जीवन होकर के प्रभु की सेवा करें। सेवा की यही जीवन की धर्म है। सबके यथायथ सम्मान देते हुए और अपने इंद्रियों के दमन करते हुए, काम क्रोध आदि के वशीभूत करके भगवान के भजन करो। सबसे बड़ी होता है संसार में, सबसे खतरनाक क्या होता है? क्रोध। समझ में आ रहा है? क्रोध को जो जितने परिमाण जो वशीभूत कर लेता है वही उतने ही परिमाण आगे बढ़कर भी चलते हैं। क्रोध आएगा क्योंकि हमारे विरुद्ध में कोई बोले तो क्रोध आए, किंतु क्रोध को क्या करना चाहिए? सहन कर, क्रोध के दमन कर लो बस। सबसे बड़े क्रोध के दमन कर, ज्यादा उत्तर मत दो, है? क्योंकि आग में घी डालने से आग बढ़ते कि बुझ जाते हैं, आग ही पड़ेगा। पोती दो शब्द बोले, पत्नी दो शब्द बोले, फिर पोती दो शब्द, पोती देखो देखते देखते आधी रात में झगड़ा शुरू हो जाता है। बोले पाड़ोसी बोले क्या बात हुई इसके घर। इसलिए
जितने कम बोलोगे उतना ही तुम्हारे फायदा है। इसके संस्कृत में क्या बोलते हैं? मृतभाषी, अल्पभाषी। चुपचाप जितनी ही रहोगे, सहन करते रहो। जीवन की उसी प्रकार है। मैंने ये नहीं कर जो पत्नी केवल सहन करते रहे और पति केवल लोहार के भांति है, वो केवल वो हमान है, ये नहीं कारण। दोनों के लिए मैं कारण है, समझ रहे? एक दूसरे के सहनशीलता और भगवत भजन करते रहे। काम क्रोध आदि की दमन करके प्रभु के स्मरण, सत्संग, भगवत भजन, यही हमारे जीवन की एक तात्पर्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी थोड़ा संक्षेप में यज्ञ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग कीर्तन करें। कहाँ भवन कहाँ करेंगे तुम? यहीं पर कथा, यहीं पर भवन। बाहर खाली है? कहाँ पर? बाहर जगह है? नहीं, आप ये हवन विश्वास कहाँ करोगे? सीधी बात, यहीं पर कर लो, थोड़ा कीर्तन करो, ये चेयर के बाहर रख दो, यहाँ पर जगह प्रशस्त हो जाएगा। अरे बैठो, पाई बस हाँ? What you want? Are you sit down? You not understand nothing? हाँ? अरे प्रसाद यज्ञ के बाद तो प्रसाद पाते हैं, यज्ञ ही नहीं हो तो प्रसाद कैसे पाएंगे? अरे यज्ञ के बाद तो प्रसाद है। हाँ, अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा। सब तैयार कर दिया सब लोग। अच्छा, थोड़ा पीछे हाँ हाँ, वो हट जाएगा। ये चार के यहाँ पर बैठने के हवन करने के प्रशस्त जगह बोलिए, ठीक है ना? लाइव होगी पूरी। दौड़ा दो। इसको जाएगा, इसको पकड़ो, उठा। ये